हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम अपना टॉपिक करने जा रहे हैं व्हेन रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। देखिए, जब हमने लास्ट लेक्चर्स में समझे था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की कैसे करनी है, तो उसमें हमने क्या किया था कि वो कैपिटल अकाउंट में उनको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जो हमने अब तक सीखा है पिछली वीडियोस में, लाइक हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाली जो वीडियो समझी थी, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वाली रिजर्व वाली जो हमने वीडियो समझी थी, या कोई भी हमने जो पिछले समझी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स वाली, उसमें क्या था, केस कराया था मैंने कि जब हम अपने रिजर्व्स को या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उस टाइम क्या एंट्री बनाई थी। अब हमने क्या करना है कि जब हमने रिजर्व्स या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करना है, क्लियर है, तो उस टाइम पर हमने क्या करना है बच्चों, अगर आपको याद हो हम जो गुडविल की एंट्री करते थे, ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियोस अच्छे से समझी हुई है, गुडविल का केसेस आपने अगर समझा था, तो हमने जब गुडविल की कैलकुलेशन सीखी थी डिफरेंट मेथड से, उसके बाद हमने उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझी थी। तो उसके लिए हमने क्या किया था, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालते थे कि किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है और किस पार्टनर ने गेन किया है, ये निकालते थे ना। और फिर क्या एंट्री बताई थी, गेनिंग पार्टनर डेबिट बताए थे। ठीक है, जो भी गेनिंग पार्टनर्स थे उनकी कैपिटल अकाउंट आपने क्या करनी थी, डेबिट करनी थी, गेनिंग पार्टनर डेबिट, और 2 में क्या करने थे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यही बताई थी गुडविल की एंट्री आपको। ठीक है, इस केस में भी यही होगा बच्चों कि जब वो रिजर्व्स को या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते, ये किसी भी नाम से आ जाता है बच्चों, ध्यान रखना। इसमें ये भी आ जाएगा कि वो बैलेंस शीट को ऑल्टर नहीं करना चाहते, वो रिजर्व्स या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ठीक है, तो यानी कि नोट वर्ड आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, या कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं, तो उन सभी कंडीशंस में आपका ये वाला केस लागू होगा। इसमें क्या है कि आपने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना है कि किस पार्टनर ने गेन किया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से, या किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। तो जो भी गेनिंग पार्टनर है, जिसको गेन हो रहा है, आपने अपनी जनरल एंट्री में उसको डेबिट कर देना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट। अब कौन से अमाउंट से करना, अमाउंट कैसे निकलता है, जैसे आप गुडविल में निकालते थे कि गुडविल की जो भी वैल्यूएशन होती थी हमारी, उसमें उनका गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग वाला रेशियो निकाल लेते थे। ठीक है, जो भी उनका हिस्सा निकलता था। तो ये हमने यहाँ पर भी ऐसे ही करना है कि जो भी हमारे रिजर्व क्वेश्चन में गिवन होंगे, ठीक है, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, उस अमाउंट के अंदर जो भी सेक्रीफाइसिंग हिस्सा होगा या भी जो भी गेनिंग का शेयर निकला होगा, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे और जनरल एंट्री अपने ऐसे पास कर देंगे। क्लियर है, जो वो ट्रांसफर करना चाहते थे तो लास्ट वीडियोस में आपको समझाया गया, और अब जब वो ट्रांसफर नहीं करना चाहते तो आपने क्या एंट्री करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि हमने क्या चेंजेस है इसके अंदर। दिस इज द क्वेश्चन, रीड कीजिए अपना क्वेश्चन। A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio 5:3:2। 3 पार्टनर्स हमें गिवन है, A, B और C। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास गिवन है 5:3 और 2 की। ऑन 31 मार्च को 2024 द बैलेंस शीट शोड अ जनरल रिजर्व ऑफ ₹3,60,000 कि हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है, उस बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व हमें गिवन है कितना, ₹3,60,000 का। ऑन दैट डेट दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:3। ठीक है, तो इस दिन वो क्या करना चाहते हैं, अपनी रेशियो चेंज करना चाहते हैं, और रेशियो क्या करना चाहते हैं, 5:4:3। पहले क्या थी, ओल्ड रेशियो 5:3:2 एंड द न्यू रेशियो इज 5:4:3। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। के फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में हमने जनरल एंट्रीज को पास करना है। क्या क्या केसेस है हमारे, फर्स्ट केस है व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व टू देयर कैपिटल अकाउंट, कि जब वो जनरल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। सेकेंड, when they don't want to transfer general reserve in their capital accounts, कि वो जब कैपिटल अकाउंट्स में जनरल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करना चाहते। तो दोनों केस तो देखो आपके साथ के साथ समझ आ जाएंगे, आपको डिफरेंशिएशन भी पता लग जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जब वो ट्रांसफर करना चाहते हैं तो जनरल एंट्री कैसे बनते हैं, और जब वो ट्रांसफर नहीं करना चाहते तो जनरल एंट्री कैसे बनती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या करना है। पहला केस, फर्स्ट केस में क्या है बच्चों, जब जनरल रिजर्व ट्रांसफर करते हैं तो हमने जनरल एंट्री की थी पास कि जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में होते हैं तो हमारे क्रेडिट होते हैं। तो जब आपने इनको ट्रांसफर करना है तो आपकी जनरल एंट्री में जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जितने पार्टनर्स हैं वो सारे क्रेडिट, और कौन सी रेशियो में बांटते थे, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, 5:3:2 की रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बनाते हैं अपनी जनरल एंट्री, डेट लिखते हैं 2024 मार्च 31। ये कौन सा केस है हमारा, केस फर्स्ट। ठीक है, जनरल रिजर्व हमारे पास गिवन है, तो जनरल रिजर्व को हम क्या करेंगे अपनी जनरल एंट्री के अंदर
डेबिट करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अमाउंट लिखिए कितना है, टोटल 3,60,000 रुपीज है, ठीक है। दिस वन इज, अब इसमें हम क्या करते हैं, पार्टनर्स जितने भी हमारे एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। और कौन सी रेशियो में करते हैं, ओल्ड रेशियो में, 5:3:2 के रेशियो में। तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आएगा 1,80,000, 1,08,000 एंड नेक्स्ट इज 72,000, क्लियर है। तो हमने 3,60,000 को क्या किया है, अपनी ओल्ड जो रेशियो है 5:3:2 में, इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब क्या करते हैं, हम नरेशन लिखते हैं, क्या किया हमने, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्लियर। तो ये आपका केस फर्स्ट हो गया। केस फर्स्ट में क्या बोला था कि वो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो जब हमने ट्रांसफर करना है तो उसके लिए जो भी अकाउंट आपको लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस हो सकता या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई भी किसी भी नाम से आपको रिजर्व दिया हो सकता था। तो आपने रिजर्व को डेबिट करना है और पार्टनर्स को क्रेडिट करना है, ठीक है। अगर डेबिट साइड का कुछ दिया होता, जैसे आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया होता या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन होता और वो उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो पार्टनर्स उस केस में डेबिट हो जाते हैं और वो जो आइटम्स दी होती है वो क्या हो जाती है, हमारी क्रेडिट। और कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो क्लियर है, ये कब है, जब वो उनको ट्रांसफर करना चाहते हैं, जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को या जनरल रिजर्व को या किसी भी रिजर्व को वो ट्रांसफर करना चाहते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो हमने ये एंट्री बनानी है। अब दूसरा केस क्या है हमारे पास, कि जब वो when they don't want to transfer general reserve in their capital account, जब वो कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करना चाहते, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें अपनी गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकालनी पड़ेगी ना। तो सबसे पहले हम अपना वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट में हम अपना क्या निकालते हैं, सैक्रिफाइस या गेन्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ओल्ड रेशियो लिखते हैं। ओल्ड रेशियो तीनों की क्या क्या है हमारे पास, ए बी सी की, 5:3:2, न्यू रेशियो 5:4:3, ठीक है। तो ये हम लिखते हैं यहाँ पर 5:4:3। अब हम सेक्रीफाइस या गेन निकालते हैं अपना। रेशियो हम क्या लगा रहे हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं। ये किसकी होती है, सेक्रीफाइसिंग की होती है ना। ए का शेयर निकालते हैं। ए की ओल्ड कितने हैं, 5, 3, 8 to 10 यानी कि 5/10 माइनस 5, 4, 12 हो जाएगा, 5/12। एल्शियम लेंगे, ठीक है, 60 आ जाएगा। 10 6 6 5 30 माइनस 5 5 25। अब प्लस वाला बड़ा है ना 30, तो प्लस में बचेगी क्या आ जाएगा, 5/60। तो जब प्लस में रेशियो किसकी लगाई थी, सेक्रीफाइस की, तो ये पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। बी की निकालेंगे हम अपना। बी की ओल्ड रेशियो कितनी है, 3/10 माइनस न्यू रेशियो कितनी है, 4/12। एल्शियम लेंगे 60, 10 6 60 18 माइनस 12 5 5 4 20। क्लियर, माइनस का 20 बड़ा है ना, तो 2/60 माइनस का बचेगा, तो इसको क्या लिख देंगे हम, गेन। इसी तरीके से हम सी का निकालेंगे। सी का जो ओल्ड है कितना है, 2/10 माइनस न्यू है 3/12। एल्शियम लेंगे 60, 10 6 60 6 2 12 माइनस 5 3 15, ठीक है। तो ये देखिए माइनस का 15 बड़ा है, तो 3 जो है माइनस में बच रहा है, और माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ रेशियो का क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, गेन कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है, और सी भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अपनी जनरल एंट्री में हमने क्या किया था, गेनिंग पार्टनर डेबिट, इट मींस बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट हमने क्या करना है, जनरल रिजर्व हमारे पास गिवन है ना अमाउंट 3,60,000, तो 3,60,000 का हम 5/60 करेंगे, ठीक है, तो वो ए के सामने लिख देंगे। 3,60,000 मल्टीप्लाई 2/60 करेंगे, तो वो बी के सामने लिख देंगे। 3,60,000 मल्टीप्लाई
3/60 करेंगे, ठीक है, जो अमाउंट आएगा वो हम किसके सामने ले देंगे, सी के सामने ले देंगे। क्लियर है? तो जनरल एंट्रीज बी और सी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे अपनी एंट्री में, और ए को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर? तो चलिए बनाते हैं अपनी जनरल एंट्री। इसी पे हम लिख देते हैं अपना केस जो है सेकंड। डेट सेम आएगी 2024 मार्च 31। गेनिंग पार्टनर कौन है, बी और सी है, तो 20 और सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 3,60,000 में हम उनका हिस्सा निकाल लेंगे, जो भी हमने अभी निकाला है। तो ये हमारे पास जब कैलकुलेशन करेंगे तो इट विल कम 12,000, 18,000 एंड इट विल कम 30,000। क्लियर है? क्या किया हमने, बी का कितना था, 2/60 था, तो 2/60 ऑफ कितने का, जो भी रिजर्व का अमाउंट था 3,60,000, तो इसका निकाल लेंगे। ठीक है, सी का कितना था 3/60, तो 3/60 मल्टीप्लाई 3,60,000, इसको कैलकुलेट करके ये आ जाएगा। इसका कितना था 5/60, तो 5/60 मल्टीप्लाई 3,60,000 जो जनरल रिजर्व का अमाउंट है, तब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, एंट्री की नरेशन क्या है, एडजस्टमेंट किया हमने, एडजस्टमेंट फॉर किसकी की है, जनरल रिजर्व की, एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व, किस उसमें, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है, ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है, दोनों केस आपको समझा दिए हैं। देखिए अब आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब वो ट्रांसफर करना चाहते हैं जनरल रिजर्व को अपने कैपिटल अकाउंट में, तो हमने क्या एंट्री बनानी है, और जब वो ट्रांसफर नहीं करना चाहते तो हमने क्या एंट्री बनानी है। क्लियर है? तो ये एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हम अभी और करते हैं, ज्यादा अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो अभी क्या था, एक ही अमाउंट था, ठीक है ना, सिर्फ जनरल रिजर्व की एंट्री थी। पर कई बार वो क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा अकाउंट भी हमारे पास आ जाते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन रीड कीजिए। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है कितना, 2:3:4। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ये हमारी ओल्ड रेशियो थी और ये क्या हमारी न्यू रेशियो है। ठीक है, they also decided to record the effect of the following without affecting their book values। देखा आगे ना, without affecting their book values, कि वो book values को इफेक्ट नहीं करना चाहते। मैंने कहा था ना कहीं आपको नोट वर्ड मिल जाएगा, और इफेक्ट नहीं करना चाहते। और क्या क्या गिवन है आपके पास, जनरल रिजर्व गिवन है 40,000 रुपीज का, प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है 20,000 का। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ बैलेंस नहीं गिवन होता तो बच्चों उसको क्या माना जाता है, क्रेडिट माना जाता है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व भी क्रेडिट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी क्रेडिट है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये क्या होता है हमारा, ये डेबिट होता है बच्चों, चाहे लिखा जाए या ना लिखा जाए, ये जो अकाउंट होता है वो हमारा क्या होता है, डेबिट। तो ये दोनों हमारे क्या है, क्रेडिट है, और ये क्या हमारा डेबिट है। क्लियर है? यू रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी सिंगल जर्नल एंट्री। तो हमने क्या करना है, सिंगल जर्नल एंट्री बनानी है। अब सिंगल जर्नल एंट्री के लिए, यानी कि जब विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस और गेन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्रीफाइस और गेन निकालने के लिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं पहले, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री पास होगी। क्या क्या होता है, ओल्ड रेशियो लिखते हैं सबसे पहले हम अपनी, और न्यू रेशियो लिखते हैं। ओल्ड रेशियो कितनी है हमारे पास, 2:3:4, तो ये हम यहां लिख देंगे 2:3:4। और न्यू रेशियो कितनी है हमारे पास, 4:3:2, 4:3:2। तो अब हम अपना निकालेंगे सेक्रीफाइस और गेन। हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का, यानी कि सेक्रीफाइस का। ठीक है, तीनों के निकालेंगे हम, ए बी सी का। ए का ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितना है 2/9 माइनस 4/9। ठीक है, जब हम एलसीएम लेंगे 2 - 4, तो माइनस का बच रहा है हमारा ये 2/9, तो माइनस का होता तो क्या हो जाता है, ये गेन हो जाता है। क्लियर? बी का निकालेंगे 3/9 माइनस 3/9, तो बी का तो कुछ भी नहीं निकला, 0। सी का कैलकुलेट करेंगे, सी का ओल्ड कितना है हमारा 4/9 माइनस 2/9, एलसीएम 9 आएगा, 4 - 2, तो ये प्लस में बच रहा है
2/9, तो प्लस में बच रहा तो क्या हो रहा है, ये सेक्रीफाइस है। क्लियर है? तब जनरल एंट्री में कौन डेबिट और कौन क्रेडिट होगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट, इट मींस ए का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब अमाउंट देखना है, क्योंकि उस टाइम पर तो क्या था, जो हमने भी लास्ट क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ जनरल रिजर्व था, तो एक अमाउंट था, हमने एक अमाउंट वही कैलकुलेट कर लिया था जनरल एंट्री के अंदर। पर इसमें क्या है, हमारा जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दोनों ये हमारे क्रेडिट होते हैं, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, हमारा डेबिट होता है। तो हमने कैलकुलेट करना है ना इसको, कि कैसे हम उसको कैलकुलेशन करेंगे। तो हम यहां निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है। अब जो जो हमारे पास गिवन है, क्या क्या गिवन है हमारे पास, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस, ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, जनरल रिजर्व, और क्या गिवन है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट चेक कीजिए, 40,000 एंड 20,000, तो 40,000 और 20,000 इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इट विल कम 60,000। उसमें से हमारा जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है वो लेस हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना, 15,000 था, यस 15,000, ये हम माइनस करेंगे तो इट विल कम 45,000। क्लियर है? ये निकालना आ गया बच्चों। अगर तीनों क्रेडिट के होते हैं तो तीनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है ना, दो क्रेडिट के हैं एक डेबिट का, तो सेम वाले को हमने क्या करना है, प्लस कर देना, और जो अपोजिट होगा उसको माइनस करके ये हमारा निकल गया। अब जब हम जो 2/9 कैलकुलेट करेंगे वो किसमें करेंगे, 49,000 है, यानी 5,000 का 2/9 करेंगे तो वो ए के सामने, सेम 45,000 का 2/9 करेंगे वो सी के सामने। और जनरल एंट्री में हमने डेबिट किसे करना है, ए को डेबिट करना है और सी को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी। चलिए जनरल एंट्री बनाते हैं अपनी। सॉरी, डेट लिखते हैं, डेट इसमें गिवन नहीं है हमारे क्वेश्चन के अंदर तो नहीं लिखते, सिंपल जनरल एंट्री बनाते हैं अपनी। किसको डेबिट करना था हमने, गेनिंग पार्टनर ए को, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी ने तो कुछ भी नहीं किया तो बी का नाम नहीं आएगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना, 45,000 निकला था ना, अभी हमने कैलकुलेशन की थी, 45,000 में 2/9 निकालना है, तो 2/9 ऑफ कितने का, 45,000 का। जब ये कैलकुलेट करेंगे इट विल कम 10,000, तो 10,000 यहां आ जाएगा। सेम हम अपना 2/9 ऑफ 45,000 इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा, 10,000। दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए ना, डेबिट और क्रेडिट। तो ये आपकी जनरल एंट्री बन गई है। गेनिंग पार्टनर आपने डेबिट कर दिया और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट कर दिया। अब नरेशन जिसकी भी आपने एडजस्टमेंट की है वो हम लिख देंगे यहाँ पर, एडजस्टमेंट फॉर किसकी की है, जनरल रिजर्व की, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस की, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की। तो यहाँ पर लिख देंगे एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, and advertisement suspense account on change in profit sharing ratio. क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ आ गया बच्चों क्या किया हमने, जो हमारे पास गिवन था, ठीक है। एक तो हमने इफेक्ट नहीं करनी, तो हमें क्या चाहिए, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग वाली एंट्री करनी पड़ेगी। ऑल रेशियो न्यू रेशियो से हमने क्या किया, सेक्रीफाइस और गेनिंग पार्टनर निकाल लिया अपना। उसके बाद हमें अमाउंट चाहिए कि हमने किसकी एडजस्टमेंट करनी है, तो ये भी हमारा क्रेडिट होता है, ये भी क्रेडिट होता है, इसलिए हमने दोनों को प्लस कर लिया और उसमें से ये हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, नेट इफेक्ट 45,000। उस 45,000 से हमने अपने क्या किया, जनरल एंट्री को पास कर लिया। क्लियर? तो ये आज का आपका टॉपिक था, जब वो अपने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्युमुलेटेड जो रिजर्व्स हमारे होते हैं, लॉसेस जो हमारे होते हैं, उनको वो अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, कौन सी, गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वाली। क्लियर है? तो होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।